तो ये है हमारे रुद्रनाथ यात्रा का दूसरा दिन। पहले दिन हम सगर से होते हुए लीटी बुग्याल में आए थे, जो कि लगभग 8 किलोमीटर है। और आज यहाँ से हम पहुँचेंगे रुद्रनाथ मंदिर तक। और आज इस ब्लॉग में काफ़ी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आप सिर्फ रील देख के जो लोग आते हैं ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी कि कैसी यहाँ पे रियलिटी है कि रील में एक्चुअल जो दिखता है वही है यहाँ पे। लेकिन जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उसमें थोड़ी सी मार खा लेता है। मतलब मेंटली प्रिपेयर जब नहीं हो पाते ना, तो फिर यहाँ पे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लोग लीटी से ही वापस जाने लगते हैं कि यहाँ पे इतनी दिक्कतें हो जाती हैं। अब ये जो ट्रैक है, ये सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रैकर होते हैं, या अगर आप लोग ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे जाएंगे पार्टी वगैरह करेंगे वापस आ जाएंगे, तो ऐसी जगह नहीं है ये। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्विट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी कि भाई ये चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। जैसे टेंट्स वगैरह हैं, आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे ना टॉयलेट्स हैं, सिर्फ 5 टॉयलेट्स हैं, आपको नंबर से जाना पड़ेगा। और वहाँ पे भी सिर्फ इंडियन सीट्स हैं, ऐसे वेस्टर्न वगैरह कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए आपके ट्रैक के समय। और जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें हैं वो बहुत प्यारे हैं, उनके पास जितना सामान है वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन इतनी हाइट पे वो आपको जितना पॉसिबल हो सकता है वो दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ का बेनिफिट आपको इस ट्रैक पे पूरा मिलेगा, वो रहेगा आपका नेटवर्क। क्योंकि यहाँ से ना पूरा नीचे विलेजेस दिख जाते हैं, ये टावर्स दिख जाते हैं, तो आपका नेटवर्क प्रॉपर यहाँ तक आता रहता है। अब इससे ऊपर तो देखना पड़ेगा, लेकिन सारे रास्ते जियो का नेटवर्क था और यहाँ पे वोडाफोन का भी आ रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट तो है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप लगातार घर पे अपडेट कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल अभी बैग पैक हो गया है और निकलते हैं लुईटी से भी रुद्रनाथ के लिए। अब जो लास्ट दुकानें हैं वो लुईटी में ही हैं, और इसके बाद सीधा रुद्रनाथ में आपको दुकानें मिलेंगी। तो जो भी सामान आपको चाहिए वो यहाँ से रखना है, और उसके बाद सीधा सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट कर देना है। और अभी हमें इस पहाड़ के ऊपर जाना है, वहाँ पे है पनार बुग्याल। अब जहाँ से हमने कल अपना ट्रैक शुरू किया था सगर विलेज से, वो ना एकदम यहाँ से मस्त दिख जाता है। और उसके अगल बगल जो ग्वाड़ है, देवलधार है, सब गांव दिख जाते हैं। और जब हम नीचे सगर विलेज से एक चोटी देखते हैं ऊपर, तो लुईटी भी साफ दिख जाता है। आज कैसा लग रहा है? आज भी फ्रेशनेस आई? आज ज़्यादा है। नहीं, सुबह वेदर बहुत अच्छा है तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। हाँ, पेन किलर मार के चल रहा है। सिर्फ यही चढ़ाई है जहाँ तक हम पनार तक नहीं पहुँचे, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है। लुईटी से लेके पनार तक ना पूरा रास्ता ऐसा ही है, और नीचे ऐसे पहाड़ हैं। अब पहाड़ों पे ठंड होने लगी है, तो सारे भेड़ बकरियां भी नीचे आने लगे हैं। और ये देखो इनका हेड, इसके ना गले में घंटी बंधी हुई है। अब वो जहाँ जाएगा सब बकरियां उसको फॉलो करती जाएंगी। अब पहाड़ों पे ठंड होने लगी है, तो सारे भेड़ बकरी भी ना घर को जाने लगे हैं। ताऊ जी, कितनी भेड़ बकरियां हैं ये हाँ, ये होंगे 5 आसपास। 500 करीब। कहाँ वालों की हैं? यही सामने गांव है। ग्वाड़ वालों की। अच्छा, अब यहाँ कितने दिन रहोगे आप? अब हम 10-12 दिन थोड़ा नीचे रहेंगे, अच्छा, फिर वैसे वैसे करके घर फर्स्ट तक गांव पहुंच जाएंगे। नवंबर 1 तक घर। अच्छा, अब ये जब गर्मियाँ होती हैं ना, तो गर्मियों में ऊपर पहाड़ों को चले जाते हैं, और जैसी ठंड बढ़ने लगती है फिर धीरे धीरे करके घर की तरफ आने लगते हैं। अब जहाँ ये रहे होंगे वहाँ ठंड आ गई, बर्फ़ पड़ गई, तो वो नीचे को आने लगे। अब 10-12 दिन इन बुग्यालों में रहेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके घर को चले जाएंगे। और नवंबर 1 तक सब बकरियाँ घर पे। अब तक कहाँ थी ये बकरियाँ? ये रुद्रनाथ। अच्छा, रुद्रनाथ में थी। हाँ जी। अच्छा, बर्फ़ पड़ गई तो अब घर को। अब घर को। अच्छा अच्छा। अब बकरियों के साथ ना ये बॉडीगार्ड भी ज़रूर चाहिए होता है, 1 2 3, ये बहुत ज़रूरी है। भोटिया है ना राव जी? है। अच्छा, ये आपके हाथ में कितने महीने का बच्चा है? ये अभी 4 दिन का। अच्छा, तो ताऊ जी बच्चे को भी लेके जा रहे हैं, और पीछे पीछे देखो पहाड़ी शेर। इनके गले में ऐसा पट्टा बंधा होता है जिससे शेर से दिक्कत ना हो ना, सेफ्टी है वो। सही बात है। ये देखो, जानवर का कहीं भी वार कर दे वो, हाँ, अगर सांस लेने ली तो अटैक कर दे तो गया काम। गया काम। तो सही बात है। ए यार काटेंगे नहीं वो। ना ना ना, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, जा जा कर जा, जाओ 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 घर जाओ, जाओ 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 जाओ।
अब लुईटी से आके हम लोग पहुँचे पनार बुग्याल में। अब पनार बुग्याल में ना दो हैं, एक अपर पनार बुग्याल है, एक लोअर पनार बुग्याल है। तो पहले यहाँ पर भी स्टे की व्यवस्था होती थी, वहाँ भी स्टे करते थे, लेकिन बाद में फॉरेस्ट वालों ने ना ये सब यहाँ से हटा दिया। तो अब सीधा स्टे करने का लास्ट ऑप्शन है लुईटी में। और पनार बुग्याल आके थोड़ा सा चढ़ाई कम हो जाती है, बढ़िया से नज़ारे दिखते हैं मेडो वगैरह के। अब जिस चीज़ का वेट हम पूरे ट्रैक पे करते हैं वो ना पनार बुग्याल में आके सब चीज़ फुलफ़िल हो जाती है। एक तो सामने बर्फ़ वाले पहाड़ दिख जाते हैं एकदम भयंकर वाले, और अभी अभी ताज़ी स्नो घिरी हुई है, और साथ में ये मिडो, पूरा पनार बुग्याल सामने देखो। और यहाँ पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, जो आपने नीचे पर्ची काटी थी वो यहाँ पे चेक होगी। खुशी इसके लिए आए। अब दिखाइए, अब सब लोग खुश हो गए हैं। बहुत बहुत मतलब बोलते हैं ना, उठना सार्थक हो गया एकदम। हाँ, ये चढ़ाई कुछ नहीं है इसके सामने। हाँ ये बात है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप लोग पैदल नहीं आ सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर आने का। हर हर महादेव। अरे चले जाएगा, घोड़ा समझदार है यार। हाँ, ये घोड़े ना। अब ये है पनार बुग्याल तक पूरा मैप। 10 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, 7.9 किलोमीटर टू गो। एल्टीट्यूड है यहाँ का 3480 मीटर। और जो हमने सगर विलेज से स्टार्ट किया था 0 किलोमीटर, उसके बाद चंद्रकोटी आया 1 किलोमीटर, फिर पुंगखर्क 3.3 किलोमीटर पर, फिर मोली खर्क, फिर लुईटी खर्क, फिर पनार बुग्याल, इसके बाद आएगा पंचगंगा, और इसके बाद फिर श्री रुद्रनाथ धाम जो कि है 18 किलोमीटर। और ये पूरा सेंचुरी एरिया में आता है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में। ये मीदगड़ी सब जल्दी कंडे का छे अच्छा। हर हर महादेव। ये धन्यवाद नाम से और ध्यान दो रहा। सगर से पनार बुग्याल, और पनार बुग्याल से भी 2 किलोमीटर आगे आने के बाद ना ये पहला जो डाउन है अब आया है। नहीं तो अब तक तो लगातार हम चढ़ ही रहे थे, और अब जाके थोड़ा सा आराम मिला है। ये ना छोटे छोटे स्टेप्स नहीं है, इस वाले पूरे ट्रैक में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, और अब पैरों को लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिला है जब ये डाउन आया है। पनार बुग्याल पार करने के बाद ना सिर्फ धार धार हैं, यानी कि पहाड़ हैं। एक पहाड़ क्रॉस करो दूसरा आ जाता है, और उसके बाद सामने एक और पहाड़। तो ऐसे ऐसे पहाड़ क्रॉस करके आपको पित्तरधार पहुंचना है। और ये पूरे बुग्याल देखो पीले कलर के हो चुके हैं। अब ये घासों पे पीलापन आता है ठंड की वजह से। अब आपने देखा भेड़ बकरियां भी नीचे जाने लगी हैं, तो ऊपर पहाड़ों पे ठंड आने लगी हैं, तो वो अब सीधे गाँव की तरफ जाने लगे हैं। भाई फाइनली सुबह हमने लुईटी से स्टार्ट किया था, और अभी जाके हम पित्तरधार में पहुंचे हैं, और टाइम हो गया लगभग 1:30 बज गया है। और जो हमारे साथ के थे वो अभी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। और यहाँ आते ही ना मौसम थोड़ा फॉगी सा हो गया है, और सामने बर्फ़ वाले पहाड़ और ज़्यादा दिखने लगे हैं। और जो लास्ट बारिश हुई थी उसमें इन पहाड़ों पे देखो बर्फ़बारी भी हो गई थी, और ये इस साल की पहली स्नो है, फ्रेश स्नो। अब पित्तरधार है सामने पे, और अब ना जो रास्ता है वो ऐसा ही है लगभग। हल्का सा कहीं पर चढ़ा है कहीं पर उतरा है, नहीं तो ज़्यादातर नीचे उतरना ही है। अब ये उतराई वाला रास्ता देख के ना थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, क्योंकि कल से भाई बहुत भयंकर वाले स्टेप्स हमने देखे हैं। कल से लगातार हमने चढ़ाई करी है, और अब ये रास्ता जो पित्तरधार से नीचे को है ना, ये एकदम सुकून भरा रास्ता है। और इसमें लग रहा है कि हाँ हम किसी ट्रैक पे हैं, खाली सिर्फ चढ़ना ही नहीं है, कहीं पे उतरना भी है।
अब सामने आपको दो रास्ते देखने को मिल जाते हैं। एक रास्ता जा रहा है चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ महादेव को, और वहाँ से एक रास्ता ना ऊपर को जा रहा है। तो ये ऊपर वाला जो रास्ता है ये जाता है माता अनसुया मंदिर को। अब ये जो जगह है ये है पंचगंगा, और पंचगंगा से श्री रुद्रेश्वर धाम की दूरी है 4.4 किलोमीटर। और अभी तक हमने कल से 14 किलोमीटर अपना कवर कर लिया, और ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है पंचगंगा से। हर हर महादेव। कहाँ से हो अंकल आंटी आप? गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद से। कितनी उम्र है आप लोगों की? 64, 61। बाप रे, रुद्रनाथ किया है। हाँ। कहाँ से ला रहे हो आप इतनी एनर्जी? भगवान दे रहा है, अरे मगर बाप, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सही बात है। हमने 6 महीने से रोज 10 किलोमीटर चलते थे। 6 महीने से? 6 महीने से, और सीढ़ियाँ, बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते थे। ओ हो। तो ये अनुभव से तो ये फायदा है। हम 4 दिन में यात्रा खत्म करते हैं। अच्छा, 2 दिन जाने का, 2 दिन उतरने का। आने का बहुत बड़ी बात है। लोग अभी जवान जवान जो हैं वो बैठे हुए हैं कहीं पे, थकान हो रही है, को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली है। अभी इसके बाद मधमेश्वर जाओगे? जाएंगे, हाँ। ओहो। आप कुछ बता सकते हो, बता दीजिए हमको कैसे। मधमेश्वर के लिए अब अगर रुद्रनाथ की यात्रा 60 साल की उम्र में अंकल आंटी कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से हर कोई कर सकता है। बस उसके लिए चाहिए एक मेंटल प्रिपरेशन और थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह। तो वो 6 महीने से लगे हुए हैं। आप 2 महीने से भी अगर काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग कवर कर सकते हैं रुद्रनाथ को, और वो भी बिना थके हुए। भाई कल से अब जाके रुद्रनाथ महादेव के दर्शन हो रहे हैं। सामने है मेरे महादेव। चलो अब ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं वहीं पे। चलो भाई, आखिरकार हम पहुंच गए अपने रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में। और जो आज का हमारा स्टे लिया ना हमने, वो यहाँ पे लिया सामने। आपको स्टे भी दिखाते हैं कैसा है। तो स्टे कुछ ऐसा है, ये सब जगह का ऐसा ही है, आपको सबको शेयर करके रहना पड़ता है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, मतलब एक तो बढ़िया सा मिट्टी वाला घर है, इसमें ठंड भी नहीं होगी, और रात को पानी गिरने का भी कोई डर नहीं है। तो 4-5 आदमी इसमें आ जाते हैं, 2-3 आदमी इसमें आ जाते हैं। मैं वहाँ से थोड़ा सा जल्दी ही निकल गया था क्योंकि वो लोग बहुत आराम से आ रहे थे और मेरे को यहाँ पे आके स्टे भी करना था। तो मैं आके पहले स्टे देखा, और बढ़िया बात यह है कि मंदिर के सामने ही मेरे को स्टे मिल गया, और वो भी साफ़ सुथरा। अरे वाह, वेलकम। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितना टाइम? 3:30-4 बज गया है। हाँ। चलो बढ़िया पहुँचे आप। सुबह से अब जाके हम लंच कर रहे हैं, और लंच में बनाया मस्त दाल चावल। अब लंच कर लिया है, और जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे ठंड भी यहाँ पे बढ़ रही है। और अभी चलता है मंदिर के दर्शन करने। अभी लंच नहीं करना था, लेकिन सुबह से ना भाई हालत ख़राब हो गई थी, बीच में एक भी दुकान नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा अभी लंच करते हैं, और उसके बाद 6 बजे आरती होगी, तो पहले उसके बाद आरती के दर्शन करते हैं। तो चलो चलते हैं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए। अब देखो ऐसा होता है पहाड़ों पे सनसेट। सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ है ना, एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं, और इधर साइड देखो पूरा सनसेट हो गया है। इधर साइड से तो बादल भी आ रहे हैं। थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन इस व्यू को देख के ना मज़ा आ रहा है। और पंच केदारों में हर मंदिर की तरह रुद्रनाथ में भी पांडवों के मंदिर बने हुए हैं। ये 5 मंदिर हैं, और एक द्रौपदी माता का मंदिर भी बना हुआ है।
अभी पूजा आरती भी हो गई है और ये चंदन भी लग गया है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना भाई, ये चंदन इतना इतना सॉलिड होता है ना, मतलब कभी आप लगा दो ना तो इससे मेरा दिमाग तो बहुत ठंडा, ऐसा ऐसा ठंडक जैसी पड़ती है, ऐसा लगता होगा किसी ने बहुत ठंडी चीज़ रख दिया है। तो ये एक एहसास सा होता है। तो जब भी मैं कहीं मंदिरों में जाता हूँ तो फट से ये तो लगा ही देता हूँ, ये चंदन बहुत अच्छा लगता है। बाकी अभी वह आ गया हूँ अपने बिस्तर पे और वो लोग कर रहे हैं डिनर। बाकी अब डिनर करके ना सोने की तैयारी करेंगे। और कल का हमारा ऐसा रहेगा, कल हम जाएंगे रुद्रनाथ से अनसुईया मंदिर तक और अनसुईया में हमारा स्टे रहेगा। तो कल वो वाला रूट भी आपको दिखाएंगे, वो वाला भी कैसा रूट है, 3 साल पहले मैंने जब किया था तब कैसा एक्सपीरियंस था मेरा और अब कैसा रहेगा। बाकी फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ अनसुईया मंदिर में।